अरे विकास, वो देखो मेरे पापा, आओ उनसे मिलते हैं। अरे पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटी। पूजा बेटी कैसी है तू? अरे पापा, आप तो मंडी के पास दुकान चलाते थे, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा क्या बताऊं, मैं वहाँ दुकान लगाता था, बहुत कम ग्राहक आते थे। इस चौराहे पे कंपनी के लिए बहुत लोग जाते हैं, इसलिए यहाँ ग्राहक ज्यादा मिल जाते हैं, मेरी कमाई भी अच्छी हो जाती है। अरे वाह पापा, ये तो बहुत अच्छी बात है। विकास, ये मेरे पापा हैं, पैर छूकर इनका आशीर्वाद लो। अबे पूजा, तू पागल हो गई है क्या? मैं भला 2 कौड़ी के मोची के पैर छूंगा? सुन पूजा, बाप ये तेरा है, इसलिए तू इसके पैर छू, मैं नहीं छूंगा इसके पैर। अरे पापा, ये ऐसे ही है, ये ना ऐसे ही हर जगह मजाक करते हैं। विकास, मैंने बोला ना पापा के जल्दी पैर छुओ, मजाक मत करो। अरे मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मैं क्यों छूऊं इस बुड्ढे के पैर? और देख, ना तो मैं इसे जानता और ना ही मैं इसकी इज्जत करता। तेरा बाप है, तू छू इसके पैर, मुझसे क्यों बार बार बोल रही है? अगर मुझे किसी ने देख लिया कि मैं इस मोची के पैर छू रहा हूँ तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? देख, मुझे लोगों के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करानी। बस करो विकास, ये क्या तरीका है बड़े बुजुर्ग से बात करने का? तुम्हारे अंदर थोड़ी भी तमीज है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? आज तुमने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि तुम मेरे पापा से ऐसे बात करोगे। तुम मेरे पापा के सामने खड़े होकर उन्हीं की बेइज्जती कर रहे हो। तुम्हें पता भी उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। ऐसी घटिया हरकत करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। देखना, आसपास के लोग मेरे पापा पे हंस रहे हैं कि तुम उनसे इस तरीके से बात कर रहे हो। देखो विकास, मैं कुछ नहीं जानती। अब मैं तुम्हें तभी माफ करूंगी जब मेरे पापा से तुम हाथ जोड़कर माफी मांगोगे। माफी? अबे तू पागल वागल हो गई है क्या? तूने सोच भी कैसे लिया मैं इस 2 कौड़ी के मोची से माफी मांगूंगा? देख पूजा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। अरे एक बार मेरी पर्सनैलिटी देख, मेरी क्वालिफिकेशन देख, और तेरे बाप की देख, ये छोटा सा काम करता है मोची का, इससे माफी मांगूंगा मैं? एक बार औकात तो देख, इसकी औकात क्या है मेरे सामने। देख पूजा, मैंने तुझसे शादी की है, इसलिए मैं तेरी इज्जत करूंगा, तेरे बाप की नहीं। एक बार इसकी हालत तो देख, दिन में कितने ही पैसे कमा लेता होगा ये, ज्यादा से ज्यादा 50-60 रुपए। देखो विकास, अब अपनी जबान से एक शब्द मत निकाल देना, वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। अच्छा, क्या कर लेगी तू मेरा? मारेगी मुझे? चल मार। देख पूजा, तुझे तेरे बाप के सामने यही मारूंगा, ज्यादा बोलेगी तो। विकास, ये क्या तरीका है मेरी बेटी से बात करने का? मेरे ही सामने उसे मारने की धमकी दे रहे हो? अरे जब तुम मेरे सामने बेटी को मारने की धमकी दे रहे हो तो मेरे पीठ पीछे इसके साथ क्या करते होगे? एक औरत पे हाथ उठाने की धमकी दे रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? अरे वो तो तुम मेरे दामाद हो, अगर मेरे बेटे होते ना यही मारता। अबे ओ बुड्ढे, तेरी बीच में बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने तेरे से कुछ बोला जो तू मेरे बीच में बोल रहा है? देख बुड्ढे, मैं इससे ऐसे ही बात करूंगा, तुझे जो करना है वो कर ले। अरे पूजा बेटी, तेने ऐसे लड़के से शादी की है जैसे बड़े बूढ़े से बात करने की तमीज ही नहीं है। पता नहीं पापा, आज इन्हें क्या हो गया। ये मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और इन्होंने आज तक मुझसे तू करके भी बात नहीं करा। इन्होंने हमेशा मुझसे तुम करके बात की है, लेकिन देखो आज ऐसा लग रहा है कि मुझ पे हाथ ही उठा देंगे। विकास, आज तुम्हें क्या हो गया है जो तुम इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो? तुम ही तो मुझे हमेशा सिखाते थे कि बड़े बुजुर्ग से तमीज से बात करनी चाहिए, और आज तुम ही सरेआम मेरे पापा की बेइज्जती कर रहे हो और मुझसे भी इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। विकास, तुम्हारे माँ बाप ने कभी तुम्हें ये नहीं सिखाया किसी बड़े बूढ़े से कैसे बात करनी चाहिए? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कोई अच्छे संस्कार दिए या नहीं, जो तुम मुझसे ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हो? देखिए अंकल जी, आप संस्कारों की बात ना ही करें तो ही अच्छा है। तुम बताओ, आपने अपनी बेटी को संस्कार दिए या नहीं? हाँ, मैंने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं। नहीं, झूठ बोल रहे हो आप। आपने इसे अच्छे संस्कार नहीं दिए। नहीं दिए? बेटा क्या बोल रहा है तू? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पापा जी, जब से मैंने आपकी बेटी से शादी की है, ये मेरे माँ बाप की कभी इज्जत नहीं करती, उन्हें उल्टा सीधा बोलती रहती है, यहाँ तक कि उन्हें टाइम से खाना भी नहीं देती। और बस इतना ही नहीं, जब भी हमारे घर में रिश्तेदार आते हैं तो उनके सामने मेरे माँ बाप की बहुत बेइज्जती करती है ये। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि अब मैं इसका क्या करूँ। पापा जी, मुझे बहुत दुख होता है जब ये मेरे माँ बाप की सबके सामने बेइज्जती करती है। मैंने इसे इतना समझाया, लेकिन ये समझने को तैयार ही नहीं है। पापा जी, मेरे माँ बाप मेरे लिए भगवान से बढ़कर हैं। उन्होंने मुझे पाला पोसा, अच्छे से पढ़ाया, इस मुकाम पर पहुँचाया, यहाँ तक कि मैंने अपने मर्जी से शादी कर ली, फिर भी उन्होंने मेरे से कुछ नहीं बोला। लेकिन हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बेटे की बहू आएगी, उन्हें खाना बनाएगी, उनकी सेवा करेगी। लेकिन सेवा तो दूर, ये उनसे इतनी बदतमीजी से बात करती है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। पापा जी,
मैंने इससे बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन लड़ाई के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। ये समझने को तैयार ही नहीं है कि वो मेरे भी तो माँ बाप हैं, उनकी भी तो इसे इज्जत करनी चाहिए। पापा जी, मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुका हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मैं आपको परेशान करूँ, आपकी इतनी बेइज्जती करूँ। मैं ये सब इसलिए कर रहा था ताकि इसे एहसास हो कि जब माँ बाप से बदतमीजी से बात करते हैं तो लड़के को कैसा लगता है। प्लीज़ पापा जी, मुझे माफ़ कर देना। मैंने आपको बहुत उल्टा सीधा बोला। बेटा, तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो। अब मैं समझ गया हूँ कि गलती तुम्हारी नहीं, मेरी बेटी की है, जो ये तुम्हारे माँ बाप की इज्जत नहीं करती है। पूजा, क्या सुन रहा हूँ मैं? आज तूने मेरी नाक कटवा दी, मेरा सर शर्म से झुका दिया। ऐसे संस्कार तो मैंने तुझे कभी नहीं दिए। जैसे मैं तेरा बाप हूँ, ऐसे इनके बाप को भी अपना बाप समझ, ऐसे इनके माँ बाप को अपना माँ बाप समझ। बेटी, शादी होने के बाद ससुराल ही तेरा सब कुछ है। इनके माँ बाप अब तेरे माँ बाप हैं। पूजा बेटी, तुझे एक बात बताऊं, मेरी बेइज्जती इन्होंने नहीं, तूने की है। पापा, मुझे एहसास हो गया है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो। विकास, प्लीज तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारी माँ बाप की बेइज्जती की है, उन्हें नीचा दिखाया है, लेकिन मुझे एहसास हो गया है जैसे मेरे माँ बाप हैं ऐसे ही तुम्हारे भी माँ बाप हैं। आज तुमने मेरे पापा से थोड़ी सी बदतमीजी से बात की तो मुझे इतना बुरा लगा, और मैं तो तुम्हारे माँ बाप से रोज बदतमीजी से बात करती हूँ, तो तुम्हें कितना बुरा लगता होगा। प्लीज विकास, मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दो मेरी गलती सुधारने का। तुम देखना, मैं बहुत अच्छी बहू बनूंगी। कोई बात नहीं पूजा, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तुमसे बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम मेरे माँ बाप की ऐसे इज्जत करो जैसे तुम अपने माँ बाप की इज्जत करती हो। चलो अब घर चलते हैं। ठीक है पापा जी, नमस्ते, अपना ख्याल रखना।